Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे थे और बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके कई सारे वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका था। लेकिन किसी अदर प्रोजेक्ट पे बिजी होने के कारण मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज से मैं कंटिन्यू करूंगा इस प्रोजेक्ट पे, आगे की वीडियो डालता रहूंगा। ये जो वीडियो है, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 से पहले क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका था, वहां से आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से। 84 में बोला है स्क्वायर रूट के अंदर है क्यूब रूट और क्यूब रूट के अंदर एक संख्या दे रखी है 0.004096 बराबर है किसके। हमें बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए पहले मैंने लिखा उसकी संख्या। संख्या क्या है? पहले स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट के अंदर एक और क्यूब रूट है। अंदर क्यूब रूट के लिए करनी पर 3 लिखा जाता है। फिर कितना है? 0.004096 और इक्वल टू आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको कभी मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोग उसे अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते जाइए। यानी कि अंदर से बाहर की ओर चलेंगे। सबसे पहले कौन है? क्यूब रूट, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालिए और फिर इसके बाद जो आगे संख्या आएगी फिर उसको जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसको निकालना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा गया है तो स्क्वायर रूट निकालना है, अगर क्यूब रूट पूछा जाता तो क्यूब रूट निकालते। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहां से हमें क्यूब रूट निकालना है और क्यूब रूट निकालने की मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। ट्रिक बताने में कॉन्सेप्ट क्या था कि 1 2 3 4 5 और 6, अगर 3 के मल्टीपल पे कहीं पॉइंट लिखा है और उस संख्या का आपसे एक क्यूब रूट निकलवा रहा है तो वो एक सिंपल की तरह सॉल्व हो जाता है। जैसे इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो सिंपल संख्या मान के निकालिए। जैसे कि लास्ट से 3 का पेयर बनाएंगे और इकाई अंक का कोड लिखेंगे। 6 6 36 यानी कोड कितना है इसका? 6 है। अब बची हुई संख्या कितनी है? 4। किस किस के बीच में आती है? 1 और 2 के बीच में आती है, इसीलिए इसका 1 लिख दिया मैंने। इसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा? 16। अब आई पॉइंट की बारी। पॉइंट जो होता है वो 1/3 प्लेस पर रह जाता है जब क्यूब रूट निकलता है। यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट पे रखा हुआ है। 6 का 1/3 कितना होता है? 2। तो 2 पे यहां पे हमने रख दिया, क्यूब रूट तो निकल गया। अब इसके बाद क्या है? इसका है स्क्वायर रूट, इसको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। जब स्क्वायर रूट के अंदर बंद करूंगा तो इसका मुझे स्क्वायर रूट भी निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे सम स्थानों पर रखा हुआ है। अगर पॉइंट विषम पे होता तो हमें इसके लिए मेथड यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कैसे रखा हुआ है? सम स्थान पर रखा हुआ है, तो सम स्थान को डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जब अंडर रूट से बाहर पॉइंट निकलता है तो आधे पे रह जाता है। 2 डिजिट पे है, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आया? 0.4 आपका करेक्ट हो चुका है। और ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 ने बोला है यदि p इक्वल्स टू 999 हो तो क्यूब रूट के अंदर है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस का 3 और प्लस का 1 है का मान ज्ञात करना है। अब जो संख्या इसके अंदर लिखी हुई है इसका घनमूल किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकता। तो आपको ये देखना है कि घनमूल के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो किसी ना किसी संख्या का घन जरूर होगी, यानी कि क्यूब जरूर होगी, क्योंकि क्यूब जो है क्यूब रूट को कट कर देता है। तो हम देखते हैं इसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 85 आपको दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है संख्या में p इक्वल टू है 999। इसके बाद दिया हुआ है दूसरी संख्या, ये क्या है? क्यूब रूट के अंदर है, तो क्यूब रूट के अंदर ये बंद कर दिया। p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 और प्लस 3 है यहाँ पे। इसके बाद है प्लस 1। इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है कि क्या आएगी। 1 भी इसके अंडर रूट के अंदर है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप इस p की इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे।
अब हमने इसको यहाँ पे लिखा, p की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो p की क्यूब हो जाएगा, प्लस p की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3p² प्लस p की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 3p और प्लस आ गया 1, और ये घनमूल हमारा चल ही रहा है। अब हमको इस कंडीशन को होल क्यूब बनाना है, और होल क्यूब कैसे बनाते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू का a प्लस बी, एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी जाती है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाता है a²b प्लस 3ab की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab²। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो इन फॉर्मूले को अभी याद कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसका यूज आने वाला है। हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक तो a का क्यूब चाहिए और b का क्यूब चाहिए। a का क्यूब हमारे पास ये है और b का क्यूब हमारे पास ये है, क्योंकि 1 के क्यूब की वैल्यू 1 ही होती है। फिर क्या चाहिए, 3a²b चाहिए, तो 3p² तो हमारे पास है। अब इसके अंदर क्या चाहिए, 1 और चाहिए मुझे, और यहां पे क्या चाहिए, 3ab² चाहिए। तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे इसको, घनमूल के अंदर है p का क्यूब लिख दिया यहां पे, ये जो 1 है मैं इसके पास ही ले आया क्योंकि फॉर्मूले से मैच करना है मुझे। 1 का क्यूब लिख सकता हूं क्योंकि 1 के क्यूब की वैल्यू भी 1 ही आती है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है 3 इंटू पी का स्क्वायर, और इंटू का मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया क्योंकि 1 किसी के भी मल्टीप्लाई में भी होता है और डिवाइड में भी होता है। यहां पे क्या कर दिया मैंने, 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और इसके साथ क्या चल रहा है, और कुछ चल ही नहीं रहा। तो ये तो हुई ए की वैल्यू और ये हुई बी की वैल्यू। इसको आप बंद कर दें फॉर्मूले को, तो कैसा दिखेगा बंद करने पे, घनमूल के अंदर ये बनेगा p प्लस 1 का होल क्यूब, और यहां पे क्या चल रहा है, घनमूल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यूब जो है घनमूल को काट देता है, इस क्यूब से ये घनमूल कैंसिल हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या बचेगी, p प्लस 1 वैल्यू बचेगी, और p की वैल्यू स्टार्टिंग में उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 999। वैल्यू पुट करो, 999 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000, और यही आपका आंसर है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है केवल इस फॉर्मूले के बेस पे है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, हमें इस पॉइंट को इनमें के बेस पे क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। जब तक आप क्यूब में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ये क्यूब रूट हटेगा नहीं, और क्यूब रूट हटेगा नहीं तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा नहीं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बिग ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी संख्या दे रखी है, जैसे घनमूल दे रखा है 3.5 का, प्लस घनमूल दे रखा है 2.5 का, प्लस मजला कोष्टक जो होता है उसके अंदर दे रखा है 3.5 का घनमूल का होल वर्ग दे रखा है, और फिर आगे भी कुछ संख्याएं दे रखी हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है सबसे पहले क्यूब रूट है 3.5 का, और क्यूब रूट इसका ले लिया हमने। फिर क्या दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है 2.5 का। ये दोनों बिग ब्रैकेट के अंदर यहां से स्टार्ट है, फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर है, कितना है, क्यूब रूट के अंदर ही है 3.5, और इस टोटल का स्क्वायर भी दे रखा है इसने। फिर माइनस दे रखा है अंडर रूट के अंदर 8.75, और ये भी क्यूब रूट के अंदर ही है। और फिर क्या दे रखा है, क्यूब रूट के अंदर 2.5, और इसका दे रखा है होल स्क्वायर। फिर एक एक करके सारे ब्रैकेट इसने क्लोज कर दिए। ये संख्या आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी देखने में, बहुत ज्यादा डरावनी भी लग रही होगी, और बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।
ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। ये जो फॉर्म है ये एक फॉर्मूले की फॉर्म है। अगर मैं इसे एज इट इज ही सॉल्व करूं तो मेरे पे नहीं होगा ये 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में भी सॉल्व। लेकिन अगर इसे एक ट्रिक के बेस पे सॉल्व करोगे, एक संख्या को ए मानो, एक संख्या को बी मानो, तो वो एक न किसी फॉर्मूले में जरूर आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं। अगर इस संख्या को मैं मानता हूं ए, तो इसको तो मैंने ए मान लिया, प्लस इस संख्या को मान लिया मैंने बी, तो ये क्या आया, ए प्लस बी आया बिग ब्रैकेट के अंदर। अब यहां से नया ब्रैकेट स्टार्ट है। ये क्या है, ए का स्क्वायर, तो यहां पे लिखा मैंने ए का स्क्वायर, माइनस ये दोनों की मल्टीप्लाई से आया है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ये कितना आया, माइनस का ए बी, और प्लस का क्या आया, बी स्क्वायर, और सारे ब्रैकेट कर दिए क्लोज। अब आपको थोड़ा सा सिंपल लगा होगा ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। आपको ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक जैसी दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस फॉर्म को पूरी को मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस पूरे फॉर्म को लिखा मैंने ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है ये, बी की वैल्यू कितनी है ये, वैल्यू रख दें बस, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू है घनमूल के अंदर 3.5, और इसका भी क्या है, क्यूब है। फिर से नेक्स्ट वैल्यू, बी की वैल्यू ये है, क्या है, घनमूल के अंदर 2.5, और इसका क्या है, क्यूब है। आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी क्यूब क्यूब रूट को कट कर देता है, कोई भी क्यूब क्यूब रूट को कट कर देता है। यहां पे किया तो कितना हो गया, ये बचा 3.5, यहां पे कितना बचा 2.5। अब बीच में साइन क्या है, प्लस, सिंपली प्लस कर दीजिए। प्लस करने पे कितना आया, 5 और 5 हो गया 10, 3 और 2 5 और 1 हो गया 6। आंसर कितना आया, 6.0। और ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूले हैं ये अगर हमें याद होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। जब हम, और खास तौर पे अगर हम क्या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में एलजेब्रा का पोर्शन आता है, और ये सारे फॉर्मूले एलजेब्रा के ही होते हैं। जब तक आप एडवांस मैथ नहीं करोगे, यानी कि एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, तो आप रेलवे में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। वहां पे एडवांस मैथ का एक बहुत बड़ा वर्चस्व होता है। उसे भी मैं कराऊंगा धीरे धीरे करके, अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 175616 का घनमूल 56 है। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे उसने घनमूल के अंदर दे रखा है, संख्या वही है लेकिन पॉइंट लगा रखा है, फिर प्लस लगा के संख्या वही है फिर से पॉइंट लगा रखा है, और फिर से प्लस में संख्या वही है और पॉइंट अलग अलग लगा रखा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने स्क्वायर रूट में आपको कई सारे कराए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन याद हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। 87 क्वेश्चन है। इसने संख्या दे रखी है 175,616। अगर इसका घनमूल आप निकालते हो, घनमूल निकाला तो ये आता है 56, ऐसा इसने बोला है, बोल दिया उसने। अब इसकी इस बात को हमें 100% ट्रू मानते हुए आगे चलना है। क्या चलना है, इसने अपनी ओर से कुछ संख्याएं दी हैं, आपको घनमूल निकालना है किसका, 3 डिजिट पर पॉइंट है 175,616, और 3 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया है, प्लस इसके बाद ऐसी ही संख्या और दे रखी है, लेकिन पॉइंट इस बार लगाया है 6 डिजिट पे, 175,616, और पॉइंट लगाया इस बार यहाँ पे, और फिर एक और संख्या दे रखी है ऐसे ही घनमूल में, और पॉइंट लगाया है 9 डिजिट पे, यानी कि 0.123 टाइम 0, 175,616। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो आप लोग जानते हैं इसका घनमूल 56 ही आने वाला है।
लेकिन पॉइंट कैसे आता है, पॉइंट 1/3 पे रह जाता है, और 3 का 1/3 कितना होता है, 1 डिजिट होता है। तो पॉइंट लग गया यहाँ पे प्लस। सेकंड वाले पे आए, सेकंड वाले का भी 56 ही आएगा, लेकिन पॉइंट कितने पे आएगा, 6 का आधा कितना, और 6 का तिहाई कितना होता है, 2। तो 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, और इसके आगे लगा दिए 0। अब तीसरे वाले को सॉल्व करने लगे, आएगा इसका भी कितना, 56 ही, लेकिन पॉइंट यहाँ पे 9 डिजिट पे रखा हुआ है, और 9 का 1/3 कितना होता है, 3। तो 3 डिजिट पे लगाइए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट, और यहाँ पे लगा दिए 0। प्लस करना है सबको, प्लस कर दीजिए। प्लस करने का क्या तरीका बताया था मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम प्लस करते हैं 5.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, उससे पहले 0 है, यहाँ पे 5 है और 6 है, 0.1 टाइम 0, 5 और 6 और 5 11, 6 और 5 11, और 1 कैरी का 12, और 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6.216 आपका आंसर है, यानी कि आप आंसर कह सकते हो 6.216। और क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है सी, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, क्यूब रूट के अंदर दे रखा है 72.9, डिवाइड बाई दे रखा है 0.4096, का मान क्या होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 88 क्वेश्चन, घनमूल के अंदर है 72.9, और डिवाइड बाई कितना है 0.4096, और इस सभी का निकालना है आपको घनमूल। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, प्रॉब्लम आई होगी पॉइंट के इस सिलसिले में। इन पॉइंट को हमें खत्म करना है या बराबर करना है, जैसा भी पॉसिबल हो, इस पॉइंट की टेंशन को खत्म करना है सबसे पहले हमको, तब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। तो इस पॉइंट को करने के लिए आप लोग जानते हैं, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं संख्या को। क्यूब रूट तो निकालना है, ऊपर कितना है 72.9, और नीचे कितना है 0.409 और 6, ये हमारे पास संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1 डिजिट पे पॉइंट है, ऊपर से हटाया, नीचे कितना आ गया 10, नीचे 4 डिजिट पे पॉइंट है, ऊपर कितना हो जाएगा 10,000, 0 से 0 कैंसिल। अब सारी संख्या आपके पास ऐसी बची हैं जिनका घनमूल निकल सकता है। अगर इसका घनमूल निकालोगे, यानी कि इस घनमूल से बाहर लाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। इसे घनमूल से बाहर लाओगे तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसका घनमूल 10 होता है। इसे बाहर निकालोगे, इसका हो जाता है 16। बस सॉल्व करना है आपको। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 8 बार, 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, नीचे कितना हो गया 8। अब आंसर आपको पॉइंट में चाहिए या फ्रैक्शन में चाहिए, पॉइंट में चाहिए आंसर। तो आंसर कितना आएगा इसका, डिवाइड कर लीजिए। 45 को अगर हम डिवाइड करें 8 से, 8 पंजे 40, बचा कितना 5, पॉइंट लगा लिया, 0 हो गया, 8 6 48 हो गया, 2 बचा, 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा, 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40 हो गया। यानी कि आंसर कितना आया है, आंसर आया आपका 5.625। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इसने बोला है 8 का घनमूल है डिवाइड बाई अंडर रूट का 16 है, और फिर वो डिवाइड है एक अंडर रूट के अंदर 100 बाई का 49, और मल्टीप्लाई बाई है क्यूब रूट निकालना है 125 का। यानी कि इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि एग्जैक्टली आंसर कितना आने वाला है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं पे तो वर्गमूल है और कहीं पे घनमूल है। हम लोग फ्रेंड्स गलती क्या करते हैं कि घनमूल है तो घनमूल पढ़ते चले जाते हैं, और वर्गमूल है तो वर्गमूल पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। एक कहावत होती है, जोश में होश खोना। कभी भी जोश में होश नहीं खोना है। अगर आपको एग्जाम बीट करना है तो ध्यान से जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन को।
आधे लोग तो इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं एग्जाम में। चलिए मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 89। सारी संख्या लिखिए पहले। हमें घनमूल निकालना है 8 का, ये हो गया। अब अंडर रूट निकालना है 16 का, फिर डिवाइड है यहाँ पे। एक पूरे के पूरे अंडर रूट के अंदर है, ऊपर है 100 और नीचे है 49। अब इसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया यहाँ पे। फिर है 125 और ये है घनमूल के अंदर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका घनमूल निकालिए पहले। तो 8 का घनमूल कितना होता है? आपने लिखा 8 का घनमूल होता है 2 बटे 4 का कितना हुआ, 16 का अंडर रूट कितना होता है? इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 16 का अंडर रूट होता है 4। अब ये भाग दे रखा है, चलो इसको भाग में ही रखते हैं। अभी हम 100 का अंडर रूट निकालेंगे कितना होता है 10। 49 का अंडर रूट निकालेंगे कितना होगा 7 गुणा के 125 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका कितना है? 2 से एक बार, 2 से 2 बार। ये आया 1/2। भाग को आप जानते हैं कि हम उल्टा करके गुणा कर सकते हैं, यानी गुणा करने पे कितना आया 7/10। अब 7/10 के बाद गुणा कौन सा है? गुणा है 5। जब गुणा और भाग होते हैं तो सारी की सारी कैलकुलेशन एक साथ हो जाती है। कैसे? 5 से कट गया ये 2 बार, ऊपर कितना बचा 7 एकम 7 और नीचे कितना बचा 2 दूनी 4। अब 4 से 7 को भाग देना है और आंसर चाहिए हमें सही बटे में। सही बटे का मतलब क्या होता है? आपको 7 को भाग देना है और 4 से भाग देना है। 7 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना 3। तो जितने बार भाग जाता है इसको लिखते हैं सही में, यानी कि इसको बोलेंगे एक सही। न्यूमिनेटर में लिखा जाता है जो रिमाइंडर बचता है। ये जो रिमाइंडर है इसे लिखेंगे ऊपर, रिमाइंडर को हमने लिख दिया यहाँ पे, और जिससे भाग दिया उसे लिखते हैं नीचे, यानी कि इसको बोलते हैं एक सही 3/4। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन ने बोला है एक अंडर रूट के अंदर है 21, फिर उसके अंदर घनमूल है 59 का, फिर उसके अंदर वर्गमूल है 16 का, फिर उसके अंदर घनमूल है 722 का, और फिर उसके अंदर वर्गमूल है 49 का। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? पहले मैंने आपको बताया था कि अंदर से बाहर सॉल्व करते चले जाइए। जो भी वैल्यू है, प्लस हो रही है प्लस कर दीजिए, माइनस हो रही है माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई जो भी XYZ साइन है उसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। बस अंदर से बाहर की ओर चलते रहिए। चलिए मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को। जैसे 90 क्वेश्चन है आपका, तो आप कैसे करोगे इसको? पहले संख्या को लिखा हमने, एक अंडर रूट के अंदर है ये 21, प्लस इसके बाद ये दूसरा अंडर रूट की जगह पे उसने दिया है यहाँ पे घनमूल। आपको घनमूल को ध्यान रखना है, और किसका है ये है 59 का। फिर इससे आगे चले हम लोग, इससे आगे चलने पे हमें मिला 16 और इसका केवल वर्गमूल है। इससे आगे चले फिर से, इस बार घनमूल है और 722 का है, और फिर इसके बाद क्या है वर्गमूल है, और ये किसका है 49। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि वन वैल्यू क्या आएगी। आप सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालेंगे। इसका अंडर रूट आपको पता है 7 होता है। इस 7 को यहां पे ले जाइए और प्लस कर दीजिए। जो 7 आया उस 7 को क्या किया, यहां पे प्लस कर दिया। कितना आया 729, और 729 का जब घनमूल निकालते हैं तो कितना आता है 9 आता है। आपने इस 9 को यहां से उठाया और यहां पे जोड़ दिया। जो घनमूल आया सॉल्व होने के बाद 9 आया, 9 को कहां पे जोड़ दिया 16 में। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 का निकालना है वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इस 5 को यहां से उठाइए और यहां पे जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे प्लस के साइन चल रहे हैं। अब 59 में जब 5 को ऐड करते हैं तो आता है 64, और 64 का क्या निकालना है घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64 होता है। ये जो 4 आया है इस 4 को यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 21 और 4 कितना हो गया 25, और 25 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 5, यानी कि ओवरऑल आपका आंसर आया 5। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले इसी टाइप से आपको सॉल्व करते चले जाना है। बस ध्यान रखना है कि साइन क्या है और क्या निकलवा रहा है, वो वर्गमूल या घनमूल।
आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 ने बोला है एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या क्या है? ऐसा क्वेश्चन एक वेरिएबल मानने के बाद बहुत आसानी से हो जाता है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है इसमें, प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? 91, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भूलना नहीं है, जैसा उसने बोला है एज इट इज फॉलो करते जाना है उसकी लैंग्वेज को। उसने बोला है एक संख्या के वर्ग से, संख्या क्या है हमारे पास, हमने लिया है x, इसका वर्ग करने की बात कर रहा है तो इसका वर्ग भी कर दिया, से 33 का क्यूब घटाने पर, आपने 33 का क्यूब घटाया, पहले 33 लिया और इसका भी क्या किया, क्यूब। अगर आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5272 आपको मिलता है। अब आपको सॉल्व करना है, बस क्या करना है, 33 का क्यूब निकालना है। और 33 का क्यूब कितना होता है, 35937 होता है। एक्स स्क्वायर एज इट इज लगा, 35937 हो गया इसका क्यूब। 33 की 3 बार गुणा करनी है, गुणा करने पे ये आएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 33 इंटू का 33, और जो भी आएगा उसमें 33 की गुणा और कर दीजिए, तो ये आएगा 35937। अब इक्वल टू में क्या दे रखा है, इक्वल टू में दे रखा है 52 और 72। अब आप क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि x को अकेला करना, यानी कि इस संख्या को इधर ले जाना है, माइनस की संख्या इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 7 और 2 हो जाएगा 9, 7 और 3 हो जाएगा 10, 9 और 2 11 और 1 हो जाएगा 12, 5 और 5 10 और 1 हो जाएगा 11, और 3 और 1 हो जाएगा 4। 41209 यहाँ पे आ चुका है, 41209। अब आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को हटाओगे। इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों ओर का अंडर रूट निकाला जाता है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट से हट सकता है, जब इधर अंडर रूट करेंगे तो यहां भी अंडर रूट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। यानी कि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा चेंज हम कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन के बेस पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पे देखा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ पे इसका अंडर रूट निकालना है, और इसका अंडर रूट कितना होता है, ये होता है 203, 203, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है, 203 नाम की कोई संख्या है। अगर उसके वर्ग में से 33 का क्यूब घटाते हो तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 ने बोला है एक संख्या के घन में, पहले वर्ग बोला था, इस बार घन बोला है, 150 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर 77372 आता है। तो पहले जैसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ आया था तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। चलिए देखते हैं हम लोग 92 जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है। एक संख्या का घन, तो इस बार संख्या हमने x लिया है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, घन, प्लस इसमें जोड़ना है 150 का स्क्वायर, यानी 150 का वर्ग आपने इसमें जोड़ दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो उसने बोला है आपको 77372 मिलता है, 77372 आपको मिल जाता है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और फिर आगे की कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे x का क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस 150 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, और एक जीरो की 2 जीरो हो गई, बराबर यहाँ पे कितना होगा 77372। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने पे क्या होगा, x का क्यूब इधर बचेगा, इधर 2 और 7 तो एज इट इज आएगा, यानी कि यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 7, 2 और 7 ये दोनों कट गए, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5। अब हमारे पास क्या है, इधर आया एक्स का क्यूब और इधर आया 54827। अब इसका क्या कर सकते हैं, 872 आया, यहां से क्यूब हटाना है। क्यूब हटाने का तरीका क्या है, इसका घनमूल किया जाए। जब इसका घनमूल किया है तो घनमूल इसका भी मजबूरी में करना पड़ेगा, यानी कि इस क्यूब से ये वाली संख्या कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल एक्स।
अब क्या करोगे, इसका आपको निकालना है घनमूल, और घनमूल निकालने की ट्रिक मैंने पहले आपको बता रखी है। अगर आपने उनको अभी नहीं देखा है वीडियो को, तो उसको भी देख लीजिए, ताकि ये जो कैलकुलेशन है आपको इजी लगे और बहुत जल्दी आपको सॉल्व कर सके। तो इसका आता है 38, अगर आप घनमूल निकालेंगे तो, यानी कि आपका आंसर कितना मिला 38। 38 के क्यूब को अगर इसमें आप प्लस करते हो तो आपको ये वाली आंसर जरूर मिलेगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 4321, वह संख्या क्या है? पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। 93 क्या है? एक संख्या का वर्ग, संख्या है हमारे पास x जिसका हमने वर्ग किया है, फिर क्या बोला है, में से 20 का क्यूब घटाने पर। इस बार आपको घटाना है 20 का क्यूब, तो 20 लिया और इसका किया हमने क्यूब। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको मिलता है 4321, यानी कि 4321 यहां पे हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 20 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब होता है 8, एक जीरो का क्यूब होता है 3 जीरो, बराबर कितना है, बराबर जो उसने दिया है 4321 हमारे पास एज इट इज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को इधर ले जाएंगे, संख्या को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस की संख्या है प्लस हो जाएगा, प्लस करने पे क्या आएगा 1 2 3, तो ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3। अब ये 8 और 4 जोड़ेंगे, 8 और 4 कितना होता है 12, यानी कि आपके पास आंसर क्या आया 12321, और इधर आया एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे आप लोग, इस स्क्वायर को हटाओगे, और स्क्वायर हटाने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, अंडर रूट करना है। जब आप इधर का अंडर रूट करोगे तो इधर का भी अंडर रूट आपको करना पड़ेगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इधर क्या बचेगा केवल एक्स, इधर क्या आएगा, इसका अंडर रूट निकालना है, सिंपली अंडर रूट निकल सकता है, ट्रिक मैंने बताई है। कितना आएगा 111, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इन वीडियो को देखते वक्त आती है, मुझे बताइए, ताकि मैं उसको और अच्छे से सुधार करके नई वीडियो बना सकूं। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। घनमूल के अंदर है 10648, मल्टीप्लाई है, घनमूल के अंदर ही है 5832। आपको इसको सॉल्व करके बताना है, सिंपल सा है, आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करने के बाद। चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 94 क्या है क्वेश्चन, आपको पहले घनमूल निकालना है, किसका घनमूल निकालना है 10648, 10648 का। इसके बाद आपको अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट किसका निकालना है, और घनमूल ही निकालना है, ये भी 5832 का, 5832 का आपको घनमूल निकालना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। घनमूल आपको निकालने की ट्रिक बता रखी है, बस आपको ट्रिक के थ्रू घनमूल निकालना है और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इसका घनमूल निकालेंगे आप तो कितना होगा, लास्ट से 3 का पेयर बनाते हैं, 8 का कोड लिखना है, 8 का कोड कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे 2 लिख लिया मैंने। अब बची हुई संख्या कौन सी है 10, 10 किस किस के बीच में आती है 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती है 27, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या को लिख दिया जाता है, यानी कि 2 आ गया। इसका घनमूल निकालेंगे तो 22 आया। अगर इसका घनमूल निकालेंगे 2 का कोड कितना होता है 8 होता है, 3 का पेयर आपने बना लिया, बची हुई संख्या कौन सी है 5, और 5 किस में बीच में आती है 1 और 2 के में, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। 18 ये आया 22 ये आया, दोनों की गुणा कर दो, जो आ जाएगा वही आंसर है। 18 दूनी 36 का 6, 3 कैरी हो गया, 18 दूनी 36 और 3 कितना हो गया 39, यानी कि 396 आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे और आंसर भी आ गए होंगे इनके। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। घनमूल के अंदर दे रखा है 1 माइनस 91 बाई 216 बराबर है, किसके बराबर है, चलिए हम लोग देखते हैं।
95 क्वेश्चन है। ये दे रखा है घनमूल के अंदर लिखा 1 माइनस 91 डिवाइड बाई 216। आप अगर देखें 1 का घनमूल नहीं निकल सकता, बट यहाँ पे माइनस भी है। जब तक घनमूल के अंदर कोई साइन बचा हुआ है, यानी कि प्लस और माइनस का, उसका घनमूल नहीं निकल सकता, ना ही उसका वर्गमूल निकल सकता। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस जब तक इसके अंदर अवेलेबल है, इसका घनमूल और वर्गमूल कुछ भी नहीं निकल सकता। तो आपको इस माइनस को खत्म करना है। कैसे करना है? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 216 की एक में गुणा करेंगे 216, माइनस है 216 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 125 आएगा। हमने इसको देखा, घनमूल के अंदर ही लिया, 3 को एज इट इज, ये कितना हुआ? 216 एकम 216 में से 91 गए, कितना हुआ? 125, और बटे कितना है? 216। अब दोनों एक जैसी संख्या बन चुकी है, ये भी पूर्ण घन है और ये भी पूर्ण घन है। हमें क्या करना है? सॉल्व करना है बस। क्या आंसर आएगा? 125 का घनमूल निकालोगे तो आएगा 5, 216 का घनमूल निकालोगे तो 6, और यही आपका आंसर है, यानी 5/6, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, इन वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इन वीडियो के दौरान तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से आपके लिए बना सकूं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।